आज के वीडियो में एक शैम्पू का रिव्यू लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे इस शैम्पू को लेकर। तो आज के वीडियो में जिस शैम्पू को मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है एब्स गुडनेस का स्विस लव फेनुग्रीक बायोटिन रेडेंसिल वाला एक शैम्पू। और ये है एंटी हेयर फॉल शैम्पू फॉर ऑल हेयर टाइप्स, मतलब हर तरीके के बालों के ऊपर ये सूट करेगा। शैम्पू क्या क्या काम करेगा वो सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है और इस शैम्पू को लगाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। आज जिस शैम्पू को मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है एब्स गुडनेस का फेनुग्रीक बायोटिन रेडेंसिल एंटी हेयर फॉल शैम्पू फॉर ऑल हेयर टाइप। जो यहाँ पे लिखा है कि फेनुग्रीक हमारा हेयर फॉल कंट्रोल करता है, बायोटिन हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और रेडेंसिल हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड अच्छी बात यह है कि इसमें पैराबेन और सल्फेट नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके शैम्पू में पैराबेन और सल्फेट ना रहे, तो इस शैम्पू में पैराबेन और सल्फेट नहीं है। शैम्पू को मैंने purple.com से ख़रीदा है, वहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था और इसका MRP है 309 रुपीज़ और ये है 290 ml का बॉटल। तो बॉटल को देखने के बाद मुझे लगा था कि इसका कलर ग्रीन है, बट दिस इज़ नॉट इन ग्रीन कलर। ये ना एकदम वाइट कलर का एक शैम्पू है। इसका जो बॉटल का कलर है वो ग्रीन है बेसिकली। तो शैम्पू में हल्का सा एक फ्रैगनेंस है, माइल्ड फ्रैगनेंस हम जिसको कहते हैं, वो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। और यूजेज में यहाँ पे लिखा है कि कैसे शैम्पू को इस्तेमाल करना है। नॉर्मली हम सभी को पता है कि कैसे हमको शैम्पू इस्तेमाल करना है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा, अच्छे से आप लोग देख लेना। और ये साइड में आपको इसका जो फुटेज है मैं दे दूँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट डाला गया है। एक्चुअली वो खादी का जो शैम्पू है उसको लगाने के बाद बालों की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं अप्लाई करती जा रही हूँ। पहले से बेटर कंडीशन पे है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले 1-2 हफ्ते में मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए और मेरे बाल पहले जैसे ही कंडीशन पे आ जाए। तो इसलिए मैंने शैम्पू को ख़रीदा था और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में लिखा है कि इसमें फेनुग्रीक है, रेडेंसिल है, बायोटिन है, जो हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। और यहाँ पे और भी लिखा है कि ये हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो अच्छी बात है ना। तो शैम्पू से अगर ये सारी चीज़ें हो जाता है तो अच्छा रहता है, बाकी चीज़ों के ऊपर खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मैंने पहले भी कहा है और अभी फिर से कह रही हूँ कि एक शैम्पू आपके बालों की जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं ना उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ बालों को साफ़ करता है। हाँ, कुछ एक शैम्पूज़ है जो हेयर फॉल को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और अगर आपके बाल थोड़े से रफ़ हो गए हैं तो वो उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाता है, बस इतना ही काम करता है। तो मैंने इस शैम्पू को 7 दिनों के लिए लगाया था और हफ्ते में मैंने शैम्पू को 3 बार लगाया था। कैसे कैसे करके लगाया था मैं आप लोगों को एक बार मैं बता देती हूँ। मैं शैम्पू को टेस्ट करती हूँ अलग अलग तरीके से। एक बार मैं शैम्पू को ऑयली बालों में लगाती हूँ, दूसरे दिन सेकेंड डे पे मैं अपने बालों में हेयर पैक, हेयर मास्क वगैरह लगाती हूँ और उसके बाद शैम्पू से अपने बालों को धोती हूँ। एंड थर्ड डे पे मैं बालों में ऑयलिंग भी नहीं करती हूँ, हेयर मास्क भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ शैम्पू से अपने बालों को धोती हूँ। एंड उस दिन मैं कंडीशनर को भी स्किप कर देती हूँ, ये देखने के लिए कि शैम्पू में कितनी ताकत है। तो इस शैम्पू को भी मैंने उसी तरीके से टेस्ट करा है। जैसा कि इस कंपनी ने एकदम मेंशन करके रखा है कि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, एंटी हेयर फॉल शैम्पू है ये। तो येस, इसने हेयर फॉल को कंट्रोल करा था, थोड़ा सा कंट्रोल करा था, नॉट कम्प्लीटली। मतलब आपका हेयर फॉल 7 दिनों में एकदम कम नहीं हो जाएगा, अच्छा खासा हेयर फॉल होगा। अगर इतना हो रहा था तो इतना होगा, मतलब एकदम कम नहीं हो जाएगा। ये एक चीज़ है। थोड़ा सा हेयर फॉल कंट्रोल हुआ था, ज़्यादा कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं हुआ था। मैंने 3 बार लगाया था। शैम्पू को लगाने के बाद मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि ये शैम्पू और मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू का टेक्सचर, स्मेल और बालों में लगाने के बाद, पानी डालने के बाद जो इफ़ेक्ट उस शैम्पू में आता है, इसमें भी एकदम सेम टू सेम इफ़ेक्ट आएगा। अगर आप में से किसी ने मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू लगाया है और उसके बाद आपने कभी भी ये वाला शैम्पू, एब्स गुडनेस का ये शैम्पू लगाया है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि दोनों शैम्पू का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सेम टू सेम है, लेकिन काम करने का तरीका या फिर रिजल्ट दोनों शैम्पू का कम्प्लीटली अलग है। मुझे ना ये शैम्पू बहुत ही कंफ्यूजिंग शैम्पू लगा। इसको बालों में लगाने के बाद बालों में हेयर फॉल का जो इशू है वो थोड़ा सा माइल्डली कंट्रोल होता है। इतना ज़्यादा लगता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने 7 दिन लगाया है, ये बॉटल 1 महीना चलना चाहिए। 7 दिनों में ये शैम्पू इतना ख़त्म हो गया है।
आधा 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 ख़त्म हो गया है 7 डेज़ में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा शैम्पू लगता है। शैम्पू ने मेरे बालों को बहुत ही ज़्यादा अनमैनेजेबल बना दिया था एंड इसने मेरे बालों को ड्राई भी बना दिया था। मैं ड्राई बालों का जो प्रॉब्लम है मेरे बाल में फ़िलहाल चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए शैम्पू को मैंने खरीदा था, क्योंकि फेनुग्रीक बालों को सिल्की बनाता है। इसको लगाने के बाद मेरे बाल थोड़े से ड्राई ज़्यादा हो गए थे, बाल अनमैनेजेबल भी लग रहे थे एंड बहुत ज़्यादा बाउंसी हो गए थे। अगर बाल अनमैनेजेबल रहते हैं, बाउंसी रहते हैं और ड्राई बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसके बाद जब आप कंघी करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होता है। लेकिन जब मैंने अपने बालों में हेयर मास्क लगाया, हिबिस्कस वाटर से अपने बालों को धोया, उसके बाद शैम्पू को लगाया, फिर कंडीशनर लगाया, तब ठीक था। और जिस दिन मैंने सिर्फ शैम्पू को लगाया था, कंडीशनर भी नहीं लगाया था, बालों में ऑयलिंग भी नहीं करा था, उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो गया था। तो फिर काहे का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। और फर्स्ट डे पे जिस दिन मैंने ऑयली बालों में शैम्पू को लगाया था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा, अगर ऑयली बालों में शैम्पू को लगाया जाए तो उस टाइम पे हल्के गुनगुने गर्म पानी से सबसे पहले बालों को धो लेना पड़ेगा, नहीं तो ऑयल नहीं निकलेगा ना, तो शैम्पू मतलब एक दिन में शायद आधा बॉटल ही ख़त्म हो जाए, बाल साफ़ ही नहीं होंगे अच्छे से और बाल एकदम स्टिकी और चिपचिपा रहेगा। उसके बाद जब बाल सूखेंगे लगेगा कि बाल अभी अच्छे से ड्राई नहीं हो रहे हैं या फिर बाल गंदे हैं, तो फिर से मुझे शैम्पू करना पड़ेगा, ऐसा एक फीलिंग आएगा। मतलब हेयर क्लीनिंग टाइप का, मतलब बाल साफ़ हो गए हैं वो एक फ़ील आता है कि हाँ मेरे बाल एकदम साफ़ है, ठीक ठाक है, लेकिन एकदम पैची पैची सा फील आता है। बहुत बार लगाती गई मैं शैम्पू को ऑयली बालों में और उसके बाद फाइनली जाके मेरे बाल साफ़ हुए, बट वो भी अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हुए थे। नेक्स्ट डे मुझे फिर से शैम्पू को लगाना पड़ा, तभी जाकर मेरे बाल साफ़ हुए। और उस दिन मतलब पहले दिन पे जितना ज़्यादा लगाया था मैंने, सेकेंड डे पे थोड़ा सा कम लगाना पड़ा था और रिपीटेडली 2 बार मुझे शैम्पू को लगाना पड़ा बालों को साफ़ करने के लिए। शैम्पू को लगाने के बाद एक चीज़ मैंने फ़ील करा है, कंडीशनर इज़ मस्ट, नहीं तो ये शैम्पू बालों की हालत को और भी ज़्यादा बिगाड़ सकता है। इसका कंडीशनर मैंने देखा नहीं है, अगर आपने देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसका कंडीशनर है कि नहीं है। ओवरऑल आई वुड से इट इज़ अ मिक्स टाइप ऑफ शैम्पू, मतलब थोड़ा सा ही हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है। एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, मुझे लगा था अच्छी तरीके से हेयर फॉल कंट्रोल करेगा, हेयर फॉल थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। फेनुग्रीक मतलब मेथी का ज़बरदस्त इफेक्ट रहता है हमारे बालों में। आप में से जितने सारे लोगों ने बालों में मेथी का हेयर पैक, हेयर मास्क वगैरह लगाया है, उनको पता है मेथी को धोने के बाद बाल कितने अच्छे तरीके से स्मूथ और शाइनी और सिल्की हो जाता है। इसमें फेनुग्रीक है बट उसका कोई इफेक्ट मुझे नहीं दिखा। यहाँ पे लिखा है कि बायोटिन हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है। बायोटिन ऊपर से लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, इसके साथ ब्रांड का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपने बालों को ऊपर से बायोटिन का सप्लीमेंट दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बायोटिन आपको अंदर से लेना पड़ेगा। अगर आपका शरीर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हेयर्स आपके स्कैल्प में, आपके बालों के जो रूट्स है वो भी मजबूत नहीं होंगे, तो ऊपर से डालने से उतना कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। ओवरऑल आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद दिस शैम्पू, मुझे अच्छा नहीं लगा है। अगर हेयर फॉल अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता फिर भी मैं मान लेती थी कि ड्राई शैम्पू है वगैरह वगैरह, ठीक है, इसके साथ हेयर मास्क वगैरह लगा के चीज़ों को हम सॉर्ट कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अच्छे तरीके से हेयर ऑयलिंग करने के बाद, हेयर मास्क लगाने के बाद, हिबिस्कस वाटर वगैरह से बालों को धोने के बाद लगाते हैं, तभी इसका थोड़ा सा इफेक्ट दिखता है। अदरवाइज़ इसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हमें नहीं दिखेगा, मैंने तो नहीं देखा है। और एक चीज़ मैंने ये फील करा है, जितने सारे शैम्पूज़ को मैंने बैक टू बैक अभी पिछले कुछ दिनों में यूज़ करके देखा है, लिखा तो रहता है बॉटल में कि शैम्पू ये करेगा वो करेगा, लेकिन हेयर पैक, हेयर मास्क, अच्छा हेयर ऑयल बिना लगाए अगर हम सिर्फ शैम्पू को लगाते हैं ना, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आई एम बिट डिसअपॉइंटेड विद दिस शैम्पू और आगे शायद मैं शैम्पू को अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि शैम्पू अभी भी यहाँ तक है और मैंने लगाना बंद कर दिया है। शैम्पू ऊपर से आपको ये फील होगा कि ये तो मामा अर्थ राइस वाटर शैम्पू का डीटो वाला कॉपी है, बट मामा अर्थ राइस वाटर शैम्पू का रिजल्ट बहुत ही सैटिस्फाइंग आया था, इसका रिजल्ट वैसा नहीं आया है। यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा कि मेरे बालों में इसका इफेक्ट कैसा आया है लगाने के बाद, थोड़े से रूखे रूखे हो गए हैं मेरे बाल। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो एब्स गुडनेस का फेनुग्रीक, बायोटिन एंड रेडेंसिल वाले इस हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।